22 जनवरी को रामलला अपने स्थान अयोध्या राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। हर किसी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। इस ऐतिहासिक पल के अवसर पर अवध के राजा को ब्रिज के कान्हा ने भेंट भेजी है। बता दें कि बांके बिहारी की नगरी वृंदावन से रामलला के लिए सप्रेम चांदी की बांसुरी, चांदी का शंख और आभूषण के साथ साथ इत्र भेंट किया जा रहा है। बता दें कि इस उपहार को रामनगरी पहुंचाने से पहले यहां इसकी पूजा अर्चना भी की गई। 14 तारीख को यहां से गोपी गोस्वामी अयोध्या के लिए रवाना होंगे और उसके बाद ये सभी चीजें भेज दी जाएंगी और भगवान राम को अयोध्या में अर्पित की जाएंगी। समस्त ब्रजवासियों के लिए और समस्त गोस्वामियों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि भगवान राम अपने निज मंदिर में बहुत वर्षों बाद बैठने वाले हैं। तो बड़ा उल्लास है ब्रजवासियों में। इसी उपलक्ष्य में बांके बिहारी मंदिर की तरफ से भगवान राम जी के लिए शंख, जिस शंख से 22 तारीख को राम जी की आरती होगी, और बांसुरी और ठाकुर जी को हार और ठाकुर जी को केसर और इत्र भेंट किया जा रहा है। इसी सामग्री से ठाकुर जी की सेवा होगी। और बांसुरी का जो बड़ी महत्वता इसलिए भी है क्योंकि जब तुलसीदास जी वृंदावन जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि तुलसी मस्तक जब नभे जब धनुष बाण लिए हाथ, तो भगवान कृष्ण ने उनको राम स्वरूप में ही दर्शन दिए थे। तो ब्रजवासियों का भी यही भाव है कि जब हम भगवान राम के दर्शन करने जाएं तो ठाकुर श्री राम जी के हाथों में बांसुरी के दर्शन करें। तो भगवान राम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। अयोध्या और वृंदावन एक ही स्वरूप है। इसी रूप में सारे लोग दर्शन करना चाहते हैं। किस तरीके से विचार आया? ये भगवान राम और कृष्ण की प्रेरणा ही है, ब्रजवासियों का प्रेम है, जिसकी वजह से ये भाव आया कि ठाकुर में कोई भेद नहीं है। और भी समय समय पर जितने उत्सव त्योहार होते हैं तो यहाँ से कभी होली के रंग जाते हैं, कभी कुछ सामग्रियाँ जाती रहती हैं। तो वहाँ के जो पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बांके बिहारी मंदिर की तरफ से ये सामग्री आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा ये तो भगवान ने आपको प्रेरणा दी है, तो ये सारा प्रकरण वहीं से शुरू हुआ है कि भगवान की ही प्रेरणा से ये सब कर हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला अपने स्थान अयोध्या राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। हर किसी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। इस ऐतिहासिक पल के अवसर पर अवध के राजा को ब्रिज के कान्हा ने भेंट भेजी है। बता दें कि बांके बिहारी की नगरी वृंदावन से रामलला के लिए सप्रेम चांदी की बांसुरी, चांदी का शंख और आभूषण के साथ साथ इत्र भेंट किया जा रहा है। बता दें कि इस उपहार को रामनगरी पहुंचाने से पहले यहां इसकी पूजा अर्चना भी की गई। 14 तारीख को यहां से गोपी गोस्वामी अयोध्या के लिए रवाना होंगे और उसके बाद ये सभी चीजें भेज दी जाएंगी और भगवान राम को अयोध्या में अर्पित की जाएंगी। समस्त ब्रजवासियों के लिए और समस्त गोस्वामियों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि भगवान राम अपने निज मंदिर में बहुत वर्षों बाद बैठने वाले हैं। तो बड़ा उल्लास है ब्रजवासियों में। इसी उपलक्ष्य में बांके बिहारी मंदिर की तरफ से भगवान राम जी के लिए शंख, जिस शंख से 22 तारीख को राम जी की आरती होगी, और बांसुरी और ठाकुर जी को हार और ठाकुर जी को केसर और इत्र भेंट किया जा रहा है। इसी सामग्री से ठाकुर जी की सेवा होगी। और बांसुरी का जो बड़ी महत्वता इसलिए भी है क्योंकि जब तुलसीदास जी वृंदावन जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि तुलसी मस्तक जब नभे जब धनुष बाण लिए हाथ, तो भगवान कृष्ण ने उनको राम स्वरूप में ही दर्शन दिए थे। तो ब्रजवासियों का भी यही भाव है कि जब हम भगवान राम के दर्शन करने जाएं तो ठाकुर श्री राम जी के हाथों में बांसुरी के दर्शन करें। तो भगवान राम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। अयोध्या और वृंदावन एक ही स्वरूप है। इसी रूप में सारे लोग दर्शन करना चाहते हैं। किस तरीके से विचार आया? ये भगवान राम और कृष्ण की प्रेरणा ही है, ब्रजवासियों का प्रेम है, जिसकी वजह से ये भाव आया कि ठाकुर में कोई भेद नहीं है। और भी समय समय पर जितने उत्सव त्योहार होते हैं तो यहाँ से कभी होली के रंग जाते हैं, कभी कुछ सामग्रियाँ जाती रहती हैं। तो वहाँ के जो पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बांके बिहारी मंदिर की तरफ से ये सामग्री आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा ये तो भगवान ने आपको प्रेरणा दी है, तो ये सारा प्रकरण वहीं से शुरू हुआ है कि भगवान की ही प्रेरणा से ये सब कर हो रहा है।